अब हमारे पास दो टूल्स थे, मैंने क्या बोला था, एससीपी और एक आरसिंक, है ना। दोनों ही एक मशीन से दूसरी मशीन पे फाइल कॉपी कर देंगे। यहां की कोई फाइल होगी यहां पे कॉपी कर लो, यहां की कोई फाइल होगी यहां पे कॉपी कर लो। इसमें मैं एससीपी भी यूज कर सकता हूं और आरसिंक भी। अबे फिर दो क्यों दे दिए यार, एक ही दे देते, है ना, फालतू परेशान जो कर रहे हैं। एससीपी एफिशिएंट नहीं है। कैसे नहीं एफिशिएंट है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए मेरे पास 1 GB की फाइल है, मैं एससीपी कर रहा हूं, राइट। यहां पर मेरे पास 1 GB की फाइल रखी हुई है, मैंने एससीपी कर दिया। इस फाइल का नाम है हेलो, इसको मैंने कमांड दी एससीपी, इसका आईपी है 10.0.0.100, इसका आईपी है 10.0.0.200। मैंने कमांड दी एससीपी हेलो, अब टार की जरूरत नहीं है, समझ गए। और मैंने कर दिया आलोक एट 10.0.0.200, राइट। कोलन करके तो होम डायरेक्टरी में जाएगी, टेम कर दूंगा तो टेम में चले जाएगी। चलो होम में डाल दिया, एंटर मार दिया, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दे दिया। अब क्या होगा, 1 GB की फाइल पूरी, है राइट, पूरी 1 GB की फाइल नेटवर्क पे मूव करेगी ना मूव, हाँ जी। 1 GB नेटवर्क पे मूव होगा, 1 GB का फाइल हार्ड डिस्क में लिखा जाएगा। तो हार्ड डिस्क क्या क्या चीजें कंज्यूम कर रहे हो आप 1 GB के लिए, 1 GB क्या क्या कंज्यूम कर रही है, मेरी नेटवर्क बैंडविड्थ कंज्यूम कर रही है, मेरा स्टोरेज पे आईओ बढ़ रहा है। आईओ क्या होता है, मेरी हार्ड डिस्क पे स्टोरेज पे आईओ बढ़ गया। हाँ जी ऑनलाइन गाइस, आईओ क्या होता है, इनपुट आउटपुट, राइट हो रहा है ना। 1 GB राइट हो रहा है हार्ड डिस्क पे, आईओ लगा। 1 GB राइट करने के लिए सीपीयू लगा, 1 GB राइट करने के लिए मेमोरी लगा ना, खर्चा हुआ ये इतना हो गया। चलो जी हो गई भाई, फाइल थी नहीं तो पहली बार तो 1 GB कॉपी हो गई, मेक सेंस, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस 1 GB की फाइल में मैंने 200 MB और ऐड कर दिया। तो आज ये तो मान लो मंडे को था, ट्यूसडे को मैंने इस फाइल में 1.2 GB हो गई ये फाइल, हेलो फाइल का नाम सेम ही है, सेम ही फाइल है, मैंने कंटेंट ऐड कर दिया उसमें। समझ आ रहा है, हाँ आ रहा है। अब मैं फिर से यही कमांड चलाऊंगा ना। अब ये क्या, अब याद रखिएगा, मंडे वाली फाइल है यहां पर, मंडे वाली फाइल 1 GB की है यहां पर, मैंने 200 MB तो ऐड करा है। एससीपी पागल है, एससीपी फिर जीरो से शुरू कर देगा। समझ आ गई बात, हाँ गाइस, वासु सर। क्लियर है। एससीपी फिर जीरो से शुरू करेगा, गधा है वो। यस सर, आज मैं आर्स ओवरराइट करेगा, पर शुरू तो जीरो से ही कर रहा है। 1 GB का डाटा सेम है, मैंने 200 MB ऐड करा है, पर ये भाई साहब 0% से फिर शुरू करेंगे, जबकि तो उसी फाइल को ओवरराइट करेगा। सिर्फ 200 MB ही तो ऐड कर रहा है तू, टेक्निकली तो, पर वो पूरा 1.2 GB फिर मूव करवाएगा। तो क्या ये एफिशिएंट है, नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। अब मेरा सेम 1.2 GB के लिए यूज हुआ, जबकि 1 GB ऑलरेडी वहीं था, उसको ही दोबारा ओवरराइट कर रहा है। अरे पागल है यार, समझ आ रहा है, यस समझ सर। आ रहा है। ये एससीपी है। आरसिंक यही नहीं करता बस। अगर अब मैंने वेंसडे को मैंने 1.4 GB कर दिया फाइल को, राइट। अब सिर्फ एससीपी की जगह मैंने आरसिंक लिख दिया, बाकी का सिंटेक्स सेम रहेगा। तो आरसिंक इंटेलिजेंट है, वो देखता है भाई ये फाइल पहले तो नहीं हुआ, वो देखता है यार, हाँ। तो वो पागलों की तरह कॉपी करना शुरू नहीं करेगा, पहले थोड़ा समय लेगा, पहले कंपेयर करेगा, बोलेगा यार 1.2 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, और ये सिर्फ 200 MB जो फालतू है। अब वो नेटवर्क पे खाली 200 MB मूव करेगा, समझ रहे हो बात आप, और 200 MB ही ऐड होगा बस खाली। डेल्टा डेल्टा मूव करता है, इसको डेल्टा बोलते हैं, चेंजेस, डेल्टा। कोई जरूरी नहीं है नीचे हो, बीच में चेंजेस हो सकते हैं कहीं भी,
जो भी डिफरेंसेस कॉपी करेगा, डेल्टा का मतलब डिफरेंसेस। हाँ, मान ले मैंने 4 लाइन यहां पर ऐड कर दी, तो ये आरसिंक जो है वो डेल्टा कॉपी करता है। हाँ, पहली बार करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पूरी फाइल जानी है, पर अगर सब्सिक्वेंट टाइम्स उसी फाइल में छोटे छोटे चेंजेस होके बारी बार जा रहा है, बारी बार जा रहा है, बारी बार जा रहा है, तो पहली बार तो एससीपी डाल दो, राइट। और अगर उसके बाद वही फाइल बारी बार जानी है तो रिकमेंडेड क्या है भाई, आरसिंक डाल। ये बहुत बड़ा फर्क है एससीपी और आरसिंक। समझ आ रही बात? हाँ, समझ आ रहा है? तो आरसिंक कॉपीज द डेल्टा। बस इसमें एक और चीज दिखाता हूं आपको, बहुत ही बढ़िया। गाइस ये चीज समझ में आ गई? ऑनलाइन जितने लोग हैं सर। आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसमें एक चीज और बताता हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग। देखो, जब भी एक एप्लीकेशन काम करता है तो एप्लीकेशन, एससीपी भी तो एप्लीकेशन ही है, कोई भी कमांड दे रहा एप्लीकेशन ही तो, प्रोसेस ही तो है, प्रोसेस है ना? ठीक है। एक एप्लीकेशन 2 मोड में काम करेगा, एक मतलब कोई भी एप्लीकेशन, एक यूजर मोड होता है, एक कर्नल मोड होता है। यार ये बात ध्यान रखिएगा, ये मैं दिखाऊंगा अभी आपको। एक एप्लीकेशन है, मैं एमएस वर्ड का एग्जांपल लूंगा आपको, ठीक है। आपकी मशीन में टाइम है ना, आपकी मशीन में जो एप्लीकेशन है, मतलब 2 मोड्स होते हैं, एक यूजर मोड होता है, एक कर्नल मोड होता है। कर्नल क्या होता है भाई मयंक? कर्नल क्या होता है? डंडा रखा है बाहर लाने का। हाँ हाँ, तो फिर तो ऐसे तो इंटरव्यू में तुम बाहर हो जाओगे। क्या ये जवाब दोगे इंटरव्यू में, सर पता तो है मैं कल आऊंगा? हाँ भाई शाबाश। हाँ, तू ही ला उठा के डंडा, ला ला उठा के ला बाहर से। हाँ हाँ भाई साहब। अच्छा, हाँ जी, एक एक मिनट ठहरो ना, ऑनलाइन वालों को भी तो जरा तंग करें। हाँ प्रकाश, कर्नल क्या होता है? यस सर। यस सर। बेटा गूगल गूगल मत करना तुम। सर एक्चुअली वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है, क्या आप कुछ आप आप तो रिपीट होगी करेंगे? होगी ब्रेक, ऐसा मैं टीवी पर भी जो है वो जो है जो सुनता हूँ, जब जब सवाल का जो है जवाब नहीं होता ना, हेलो हेलो सिग्नल कट गया है ना। नहीं वासु सर, शुरू कर्नल से। क्या होता है? अच्छा कोई बात नहीं, वासु है ही नहीं यहाँ पर, देखो ये होता है लॉग इन करके चले जाते हैं। वासु, यस सर, यही हूँ। अच्छा यस यही है, सर। चल फिर बताओ कर्नल क्या होता है? सर कर्नल क्या होता है? कर्नल होता है जनरल का छोटा भाई, कर्नल है ना। नहीं सर, कंट्रोल करता है। नहीं, आप लोगों को बताया था कर्नल इज दैट पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा, राइट। अब इसको समझिएगा, ये आपका कर्नल मोड है, यहां पर आपका कर्नल होता है। कर्नल ही हार्डवेयर को कंट्रोल करता है ना, सारा हार्डवेयर कर्नल के कंट्रोल में होता है, सीपीयू, मेमोरी, है ना। आपको हार्ड डिस्क पे एक्सेस चाहिए तो कौन देगा? कर्नल देगा। हार्ड डिस्क, लैन कार्ड, प्रिंटर, जो भी है, जितना हार्डवेयर लगा है आपकी मशीन में, वो सब कर्नल के थ्रू ही एक्सेस मिलेगी। समझ में आ गया? अब आपका चल रहा है एमएस वर्ड, मैं एमएस वर्ड का एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि सबने एमएस वर्ड पे काम करा है, ठीक। एमएस वर्ड चल रहा है, एमएस वर्ड आप टाइप कर रहे हो, राइट, लिख रहे हो, भी कहां जा रहा है? रैम में जा रहा है ना।
जब मैं डेटा टाइप कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, उस वक्त आपका जो MS वर्ड है वो यूजर मोड में काम कर रहा है। लिखे जा रहे हो, आप लिखते रहो, राइट, आप राइट कर रहे हैं पे, उस वक्त यूजर मोड में काम करेगा। ज्यादा लिखोगे ना, अब क्या काम करा, आपने सेव के आइकन पे क्लिक कर दिया। सेव करने के लिए करोगे, जैसे ही तुम सेव के आइकन पे क्लिक करोगे, फ्लॉपी वाला आइकन जो होता है या कंट्रोल जो भी था, सेव पे क्लिक करा। सेव क्या करना चाह रहा है, अब MS वर्ड क्या करना चाह रहा है, शाबाश। अब MS वर्ड क्या, मतलब तुम MS वर्ड से क्या करवाना चाह रहे हो जब तुमने सेव पे क्लिक करा? MS वर्ड को बोल रहे हो जाके सेव कर ले हार्ड डिस्क में। MS वर्ड कौन है, एप्लीकेशन। MS वर्ड की औकात ही नहीं है हार्ड डिस्क एक्सेस करने की। समझ रहे हैं आप, मैं आपको बड़ा प्लेन लैंग्वेज में समझा रहा हूं। MS वर्ड की औकात ही नहीं है, कर्नल को बाईपास नहीं कर सकता वो। जब आप सेव करने के लिए गए, ये एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन, इसको बोलते हैं सिस्टम कॉल। आपने नाम सुना होगा, सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हो गई। सिस्टम कॉल का मतलब है, सिस्टम कॉल बैठती है यहां पर यूजर मोड और कर्नल मोड के बीच में। सिस्टम कॉल, सिस्टम कॉल, राइट, सिस्टम कॉल। तो सेव पे जब आपने क्लिक करा, वो एक सिस्टम कॉल है कि आपका एप्लीकेशन हार्डवेयर एक्सेस चाहता है, वो हो गई सिस्टम कॉल। कर्नल बोलता है तू नहीं जा सकता, तेरी रिक्वेस्ट मैंने ले ली, मैं आके राइट करवाऊंगा। समझ में आ गई बात? MS वर्ड कैन नॉट गो। इज इट क्लियर? जब आपने सेव पे क्लिक करा और जब वो रिक्वेस्ट जो है सिस्टम कॉल कर्नल के पास गई और कर्नल ने हार्ड डिस्क पे डेटा लिख दिया, 2-3 सेकंड लगे होंगे, 2 सेकंड, उस वक्त आपका MS वर्ड कर्नल मोड में काम कर रहा था। समझ आ गई बात? यूजर मोड से एप्लीकेशन कर्नल मोड में आ गया। तो मेरे ख्याल से 98% ऑफ द टाइम आपका MS वर्ड यूजर मोड में काम करेगा, 2% ऑफ द टाइम आपका कर्नल मोड में काम करेगा। समझ आ गई बात? वासु, प्रकाश, यस सर। तो जब आप प्रिंट कमांड दे देते हो, वो क्या है, सिस्टम कॉल है, आप प्रिंटर एक्सेस कर रहे हो। जब आपने सेव पे क्लिक करा, वो क्या है, सिस्टम कॉल है। जब आपने ईमेल के सेंड पे क्लिक कर दिया, वो क्या है, सिस्टम कॉल है, क्योंकि अब वो लैन कार्ड एक्सेस मांग रहा है एप्लीकेशन। समझ रहे हो बात? तो आपका एप्लीकेशन यूजर मोड से कर्नल मोड में आ जाता है। तो जब वो डिस्क पे लिख रहा है तो कर्नल मोड में है, राइट, ठीक बात है। तो खर्चा कहां पर हो रहा है, यहां पे यूजर मोड में खर्चा है कि कर्नल मोड में खर्चा है? कर्नल मोड में खर्चा है, क्योंकि तुम रिसोर्सेज एक्सेस कर रहे हो। कर्नल मोड में कोई एप्लीकेशन ज्यादा टाइम बिता रहा है, मतलब वो ज्यादा रिसोर्सेज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ये टाइम मेरे लिए मतलब कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। यूजर मोड में करता रहे काम, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। अब मान लो दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया है माई सीक्वल। आप माई सीक्वल चला रहे हो, डेटाबेस। अब ये जो डेटाबेस है, बैंकिंग है, कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही है, खटाखट 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 खटाखट। अब शायद माई सीक्वल के केस में उल्टा हो जाएगा, 98% ऑफ द टाइम माई सीक्वल कर्नल मोड में काम कर रहा होगा, क्योंकि राइट रीड राइट रीड राइट रीड राइट, और 2% ऑफ द टाइम शायद ये यूजर मोड में काम कर रहा होगा। एम आई राइट? शाबाश, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? वासु, प्रकाश, मयंक। तो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन चेंज होता है। मेरे लिए कॉस्ट क्या है, जितनी देर एक एप्लीकेशन कर्नल मोड में आ रहा है वो मेरे लिए कॉस्ट है। यूजर मोड कोई मायने नहीं रखता। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? तो SCP क्या काम करता है, SCP पागल है, वो तो उठते ही कर्नल मोड में आ जाता है। यही है ना, फिर से राइट करना शुरू कर दिया, एम आई राइट? पर आरसिंग क्या करता है, पहले कंपेयर करेगा, तो वो ज्यादा टाइम यूजर मोड में बिताता है कंपेयर करने में, कौन सा सेम है, कौन सा सेम है, कौन सा फर्क है, कौन सा फर्क है, अच्छा इतना फर्क है, अब वो फर्क कॉपी करता है। तो जो फर्क कॉपी होगा, डेल्टा कॉपी होगा, तो खाली उतने का टाइम कर्नल मोड में जाएगा। समझ में आ गई बात? तो कर्नल मोड में टाइम अगर एक एप्लीकेशन कम बिता रहा है तो वो आपका कंप्यूट नहीं खा रहा है। यूजर मोड में बिता रहा है, बिताने दे उसको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं समझ आ रही है? ये लोगों को नहीं पता है ये चीजें। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूं, आपको दिखेगा ये।
मैं एक फाइल बना लेता हूं बड़ी सी, एक फाइल बना ली मैंने, एक 1 GB की फाइल या कोई बड़ी फाइल ले लेते हैं, राइट। dd कमांड से मैंने फाइल बना ली, ddif, अबे हट, ये क्या दबा दिया। अब ये कमांड क्या क्या करती है छोड़ देना अभी, ठीक है ना, इसको मत दिमाग लगाना। कोई हमारे पास एक बड़ी फाइल है, बस बात ये है, राइट। एक 900 MB की फाइल मैं क्रिएट कर रहा हूं बस। नौ सौ MB में कहाँ लिखता वरना, तो ये इसने इसमें ब्लैंक स्पेस क्रिएट कर दिया बस एक। 900 MB का गुब्बारा बन गया, ठीक है, वेट कर लो। अबे चल, बेस सेक्टर 1 MB, 1 MB को 900 बार गिनो तो 900 MB हो गया, ये फाइल बन गई। इतनी बड़ी फाइल तुम जो है लिख तो सकते नहीं थे, बना ली मैंने। अब मैं इसको SCP करता हूँ, राइट राइट, SCP करा, SCP बिग फाइल आलोक एट 10.0.0.200, राइट। कह रहा पासवर्ड दे दे, देखो ये क्या करता है भाई साहब, ये 0 से स्टार्ट हो गया, राइट। 1%, 2% नेटवर्क खा रहा है, कंप्यूट खा रहा है, पूरा टाइम कर्नल मोड में बिता रहा है। कैसे पता पड़ा कर्नल मोड में काम कर रहा है, क्या क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूं, है ना। चलो पहले इसको जाने दो, देखो कितना समय लगा। 900 MB की फाइल को कॉपी करने में इतना समय लग रहा है इसमें। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द नेटवर्क स्पीड भी है, पर फिर भी कंप्यूट तो खाएगा उतना, 900 MB को राइट करने का 66% टाइम भी बचाएगा। कितने सेकंड में ये खत्म हुआ, अब मैं कह रहा 5 सेकंड में हो जाएगा, 4 में हो जाएगा। ETA मतलब एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, है ना, कब तक हो जाएगा, हो गई। अब ये फाइल मेरी बिग फाइल यहाँ पे आलोक की होम डायरेक्टरी में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलो अब पर टाइम वाइम तो पता पड़ा ही नहीं। चलो एक काम करते हैं, किसी भी कमांड ने टाइम कितना कंज्यूम करा, अगर आपको वो देखना है ना तो इसमें इसके आगे टाइम कमांड लगा दो, टाइम लिख दो बस। मैं फिर से यही कमांड चला रहा हूँ, ठीक है, फिर से चला रहा हूँ। फिर से कहां से स्टार्ट हो रहा है, फिर अबे फाइल तो वहां है, पागल है, सेम पाथ है, कुछ भी चेंज नहीं करा है, फिर से 0 से शुरू हो गया भाई। अभी रुकिएगा, कुछ नहीं बनाएगा, बिग फाइल ही बनेगी। ओवरराइट कर रहा है उसी फाइल को जो कि वो फाइल वहां है, फिर उस पे दोबारा लिख रहा है, पागल है ये। इसमें दिमाग तो है ही नहीं। SCP में ठहर जाओ, 75, 77, 83, कितना टाइम लगा। यूजर मोड में इसने लगाया 1 सेकेंड, और कर्नल मोड में, सिस्टम वाला मतलब कर्नल मोड में इसने लगाए 31 सेकेंड। टोटल 35 ही आ गया ना, प्लस कर लोगे तो अप्रोक्सीमेटली उतने आ गया। टोटल 39 सेकेंड लगे, मतलब कर्नल मोड में इसने इतना लगाया, 31 सेकेंड लगाए। इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं। अब मैंने कहा यार ये तो पागल है यार, अब मैं क्या करता हूं, अब इस फाइल में एक लाइन ऐड कर देता हूं, बस एक लाइन, ठीक है। अभी साइज कितना है इसका, 8400 है, राइट। मैंने करा एको 1 लाइन एडेड और अपेंड करवा दिया बिग फाइल में, तो साइज इसका 400 से 415 हो गया, छोटा सा बढ़ गया। अब SCP करूंगा तो क्या होगा, पागल है वो तो, फिर से शुरू कर देगा, राइट। समझ आ रहा है, हाँ आ रहा ना समझ में। 400 से 415 ही तो हुआ है, 15 बाइट बढ़ गए बस। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा नहीं यार ये तो पागल है, मैं क्या करता हूँ टाइम ही लगाता हूँ, इसकी जगह आरसिम कर देता हूँ।
इसने कॉपी शुरू नहीं करा, कॉपी शुरू नहीं करा, पहले कंपेयर कर रहा है, कंपेयर कर रहा है भाई कितना है कितना नहीं है, भाई चेक कर रहा है। नेटवर्क पे कुछ मूवमेंट नहीं है, हार्ड डिस्क पे कुछ राइट नहीं है, अभी चेक हो रहा है बस। यूजर अभी दिख जाएगा, अभी तक कॉपी शॉट कुछ भी नेटवर्क पे शुरू नहीं किया है क्या इसने, कंपैरिजन चल रहा है कि क्या ये फाइल है वहां है, तो भाई कितनी मैच कर रही है कितनी मैच नहीं कर रही। 2 सेकंड लगाए इसने यूजर कर्नल मोड में, 2 सेकंड, राइट। कुछ लोग बोलते हैं यार टाइम तो ज्यादा लिया, अबे तो टाइम तेरा थोड़ी लिया, मतलब अल्टीमेटली कंप्यूट कितना यूज होता है। 2 सेकंड ये कर्नल मोड में गया, वो भाई साहब कितना गए थे, 31 सेकंड कर्नल मोड में थे, जबकि ज्यादा कंटेंट कॉपी करे। समझ आ रही बात। तो ये समझिएगा यूजर मोड और कर्नल मोड। तो डोंट थिंक कि सर ये तो ज्यादा टाइम लगा रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा टाइम लगा रहा है, काम कुछ शुरू नहीं कर रहा है, लॉजिक लगा रहा है कि मुझे कितना मूव करना है कितना मूव नहीं करना। ये बहुत सारे टाइमर्स होते हैं, ये रियल टाइम है, ये यूजर टाइम है, ये सिस्टम टाइम है, इसमें और भी कमांड्स अवेलेबल हैं, अभी मैं उसमें जाऊंगा नहीं, अभी मैं दिखाऊं। अगर मैं इसमें एक लाइन और ऐड कर देता हूं, 1 मोर लाइन एडेड, ठीक है। अब 415 से क्या हो गया, 430 हो गया। इसमें थोड़ा सा और डिटेल में कर सकते हैं, पर वो आप लोग परेशान हो जाओगे, दैट इज वाई मैंने नहीं करा था। मैं इसको आरसिंग को और डिटेल कर देता हूं, पर वो अभी आपके ऊपर से जाएगा, दैट इज व्हाई आई डिडंट। अब मैंने थोड़ा सा और वर्बॉस कर दिया मैंने। वी का क्या क्या होता है मतलब, वर्बॉस है ना। तो किसी भी कमांड के आगे टाइम लगा दोगे ना, तो वो टाइम को खत्म होने में कितना समय लगा वो बता देगा आपको OS। अब ये ज्यादा डिटेल देगा, तो अभी आप सिर्फ उतना जानो यूजर मोड और कर्नल मोड। अभी देखिएगा इसको भी, थोड़ा सा फालतू कंटेंट है। ये तो ये बहुत सारी डिटेल देगा, अभी आप इसमें मत जाना। ये देखो, यूजर टाइम, सिस्टम टाइम, तो ये और डिटेल में दे देगा। बाकी बहुत चीजें आती हैं, मेजर माइनर चेंजेस, मेजर पेज फॉल्ट, वॉलंटरी कंटेक्स्ट, इनवॉलंटरी कंटेक्स्ट, अभी ये आपके समझ में नहीं आएगा, पर यहां से थोड़ा और डिटेल में आ जाएगा, राइट। सिर्फ 1.97 सेकंड में काम कर दिया, 14 सेकंड तक तो वो अपना कैलकुलेशन जो करता रहा, करने दो। यही काम SCP से कर जाओ, SCP कर देते हैं, है ना, SCP से कर देते हैं, अपना क्या जा रहा है, अरे देख लेते ना, SCP कर दिया, है ना, फाइल तो वहां है, ये तो शुरू हो गया भाई साहब, ये तो शुरू हो गए, इन्हें कोई मतलब ही नहीं है, इनको देखना ही नहीं वहां कि भाई ये फाइल पड़ी हुई है यार, तुम क्यों ड्रामा कर रही है, अपना काम शुरू कर देंगे। अब आप आउटपुट में फर्क देखिएगा, ये माइन्यूट डिटेल्स लोगों को नहीं पता, इसी का ही आप भीड़ से अलग खड़े मिलोगे यही चीजें जानने के बाद। कमांड सबको पता है, कमांड कमांड देने से कुछ नहीं हो रहा भाई, कमांड पीछे क्या काम कर रही है, लॉजिक क्या चल रहा है। कल आपसे कोई बोले भाई SCP क्यों ना करूं, आरसिंग क्यों ना करूं, बोलो बैठ जा समझाता हूं, क्योंकि देखने में आरसिंग ज्यादा समय लेगा, वो बोलेगा यार ये तो स्लो है। देखिए भाई साहब, 97% CPU खाया है ये और SCP, जबकि यही कमांड, यही फाइल जब आरसिंग ने करी थी तो 41% CPU में ही काम बन गया, आधे से भी कम में, और सिर्फ 1 सेकंड जो है सिस्टम टाइम कंज्यूम हुआ। आप फर्क देखो ना, कितना ओवरलोड कर रहा है, ये इनएफिशिएंट है, ठीक है, समझ आ गया फर्क है भाई साहब। बाकी और भी है कि आप सब डायरेक्टरीज भी कॉपी कर सकते हो, -R रिकर्सिव ऑप्शन, वो तो सारे ऑप्शन तो मिल जाएंगे आपको,
ऑप्शन की टेंशन नहीं है, पढ़ना होगा आपको, पर मेजर ये चीज क्लियर हो कि बैक एंड पे क्या चल रहा है। इज दैट क्लियर? ये किताब में नहीं है आपके, कहीं कहीं पर भी इतना डिटेल में बुक में कहीं नहीं है। ये आपके RSCSA लेवल का टॉपिक ही नहीं है। ये रेड हैट का एक ट्रेनिंग होता है परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, जो सबसे डिफिकल्ट ट्रेनिंग है रेड हैट का। ये उसमें सिखाया जाता है ये सब कि परफॉर्मेंस ट्यून क्यों नहीं हो रही, कहाँ दिक्कत आ रही है, कैसे और मैं बढ़िया कर दूं, ये उसके पार्ट है। पर अच्छी चीज है, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग मतलब मुझे और एफिशिएंट अपने सर्वर को कैसे बनाना है। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का मतलब ये नहीं है कि वो कर्नल मोड में काम कर रहा है। मैं ये बोल रहा हूं ये सब परफॉर्मेंस ट्यूनिंग की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि क्यों rsync यूज करेंगे, क्यों SCP यूज नहीं करेंगे। आपकी बुक में कहीं नहीं है सर, बस कर है तो दोनों कर लो। इज दैट क्लियर? ये आपका ये चैप्टर इतना करिए, राइट? आई स्टॉप इट हियर। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपना दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 14, इंस्टॉलिंग एंड अपडेटिंग पैकेजेस, राइट? I'll stop it here.